क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। ठीक है, अर्थात जीव जंतु और उनके व्यवहार के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें ये पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग व्यवहार होता है। कुछ जानवर जो होते हैं वो फैमिलियर होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो आदमी या इंसान को देखते ही क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स के बारे में। ठीक है, कि जितने भी जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कान होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं और किसी के कान होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स। दे वेरी इन शेप्स एंड साइज। सम हैव लॉन्ग ईयर्स, सम हैव स्मॉल, while some do not have ears at all। इसका मतलब कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। ठीक है, उनकी जो साइज़ है और उनकी जो शेप्स है उसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो किसी के कान बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। सम हैव लॉन्ग ईयर्स, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनके कान नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। रैबिट्स, एलिफेंट्स, फॉक्सेस हैव बिग ईयर्स। मतलब रैबिट है, एलिफेंट है, फॉक्स है और फॉक्स हैं, इनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, दे कैन पिक अप द स्लाइटेस्ट साउंड विथ देम। इसका मतलब कि थोड़ी सी भी जो ध्वनि है, ठीक है, इनके जब कान में पड़ती है तो ये आसानी से उसको भी सुन सकते हैं। ठीक है, डॉग्स हैव बिग और स्मॉल ईयर्स, कि कुछ डॉग्स के बड़े कान भी होते हैं और कुछ के छोटे भी होते हैं। विच कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, इनके सुनने की जो क्षमता होती है काफ़ी तीव्र होती है, और जैसे ही कोई आवाज़ आएगी, ठीक है, और उस आवाज़ की दिशा में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पोलर बियर हैव nerves instead of ears that can be closed when in water। इसका मतलब क्या है कि पोलर बियर्स के ईयर की जगह क्या होते हैं, नब्स होते हैं। ठीक है, अर्थात उनके ऊपरी भाग में छोटे छोटे जो गोल प्रकार के कान होते हैं। ठीक है, और जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये स्वतः ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, birds and lizards have two holes instead of external ears in their head। मतलब कि जो बर्ड्स हैं और जो लिजर्ड्स होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। जैसे सर के ऊपर अन्य जीव जंतुओं के कान होते हैं ना, वैसे कान इनके नहीं होते हैं, परंतु इनके क्या होते हैं, कान की जगह पे दो होल होते हैं। ठीक है, और जैसे ये पक्षी है, इनके क्या होते हैं, आंतरिक कान होते हैं, और ये जो कान हैं ये हम इंसानों के बाहरी कान के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उनके छोटे सिर के अंदर एक संरचना होती है जो इंसानों जैसी होती है। ठीक है, अर्थात इनके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। हमारे जैसे सर पे कान है और अन्य जीव जंतुओं के जैसे कान है, वैसे कान नहीं होते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स।
दे पिक अप द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं। सांप ध्वनि को अपनी त्वचा से ग्रहण करते हैं। जो उनकी स्किन होती है उस स्किन से वो ध्वनि को ग्रहण करते हैं और वो जबड़े से होती हुई भीतरी नली तक पहुंचती है। बात समझ में आई? तो सांप के क्या होते हैं? कान नहीं होते हैं। वो किससे ध्वनि को ग्रहण करते हैं? अपनी त्वचा से। ठीक है। कैन यू नेम द एनिमल्स अदर देन द अबव वंस दैट हैव? जो ये आपको एनिमल्स ऊपर दे रखे हैं उनके अतिरिक्त आपको कुछ ऐसे अन्य जीवों के नाम बताने हैं जिनके कान होते हैं और जिनके कान नहीं होते हैं। तो ऊपर दे रखे हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है कैट, काव और डियर, इनके कान होते हैं। अब आपको आपके होमवर्क में क्या करना है? जिनके ईयर्स नहीं होते, स्नेक के नहीं होते, ये तो मैंने आपको बता दिया, परंतु स्नेक के अलावा और कौन से जीव जंतु हैं जिनके कान नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है बॉडी कवरिंग। तो देखो, बॉडी कवरिंग का मतलब क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, तो किसी की बॉडी तो क्या होती है? फर से कवरिंग होती है, ठीक है, बाल होते हैं, और किसी के क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी कवरिंग और कोट्स। इसका मतलब क्या है कि सभी जीव जंतुओं की जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वो एक जैसी कवरिंग नहीं होती है ना। अर्थात सबके फर नहीं होते हैं, सबके स्केल्स नहीं होते हैं। तो किसी के तो फर होते हैं, ठीक है, और किसी के स्केल्स होते हैं। द टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग एंड एनिमल्स हैज़ डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर these एनिमल्स लिव। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन अर्थात कि जो जीव जंतु जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु के अनुसार उनकी बॉडी जो है वो कवर होती है। जैसे मान लो कि कुछ जीव जंतु जो ठंडे इलाके पे रहते हैं, जैसे कुछ जानवर हैं, जैसे याक है, ठीक है, वो ठंडे जलवायु में रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या पाया जाएगा? फर पाया जाएगा। इसी प्रकार से ध्रुवीय भालू, पोलार बियर, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। तो ठंडी से बचने के लिए उनके शरीर पे क्या होते हैं? फर होते हैं, है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह पे रहते हैं। अगर गर्म इलाके में हैं तो गर्म इलाके में उनके फर नहीं होंगे, है ना। ऐसे स्थानों में क्या होंगे? उनके थोड़े थोड़े शरीर पे बाल होते हैं। जबकि ठंडी जलवायु में जो एनिमल्स होते हैं उन पर फर होते हैं। तो उनकी बॉडी किससे कवर होगी? फर से। एनिमल्स लाइक पोलार बियर एंड याक हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म। इसका मतलब ये है कि जो पोलार बियर है और जो याक है, ये दोनों क्या रहते हैं? ठंडे जलवायु में रहते हैं। इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक थिक फर जो है, ठीक है, वो होती हैं, जो उनकी बॉडी को, उनके शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, जो फर है वो इनकी बॉडी को क्या रखेंगे? वार्म रखते हैं। नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फिश आल्सो हैव स्केल्स। ठीक है, तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं
उनके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। और फिश के भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं ना, उनके ऊपर चमड़ी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। और अलग अलग जीव जंतुओं के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्केल्स होते हैं। और जैसे सांप है, उनके स्केल्स अलग हैं, लिजर्ड्स के स्केल्स थोड़े से अलग होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स, ठीक है, तो बर्ड्स के क्या होते हैं, पंख होते हैं उनकी बॉडी पे, दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग एंड कीप देम वार्म। कि बर्ड के जो फीदर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, वो उनको किस चीज़ में सहायता करते हैं, उड़ने में, ठीक है, और उनकी बॉडी को वो क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। तो फीदर्स क्या हेल्प करते हैं बर्ड्स की, एक तो फ्लाइंग करने में, उड़ने में, और दूसरा उनकी बॉडी को वार्म रखने में। नेक्स्ट है मैमल्स लाइक काउ, गोट, डॉग हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। कि जैसे आपके मैमल्स एनिमल्स हैं, जैसे काउ, गोट, डॉग, इनकी शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, है ना, देखिए यहाँ पर, है ना। Porcupines have spikes on their body to protect them from enemies। तो जो porcupines है, देखो यहाँ पर, तो इसके शरीर पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स होते हैं, और ये इनकी कुछ से बचाते हैं, दुश्मन से इनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के जो बॉडी होती है वो अलग अलग चीज़ों से कवर होती है। तो किसी के फर होते हैं, किसी के स्केल्स होते हैं, किसी के स्किन्स होते हैं, और किसी के क्या होते हैं, स्पाइक।